आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश एक ऐसा वंश रहा है जिसमें कि शासक ही बड़े मजेदार हैं, यानी कि कोई नंगा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। यानी कि इस वंश के राजा ऐसा करते थे। हम पढ़ेंगे इस वंश के सभी राजाओं के बारे में, यानी कि खिलजी वंश का पूरा इतिहास इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें खिलजी वंश के संस्थापक की, तो खिलजी वंश के संस्थापक जो है वह जलालुद्दीन ना फिरोज खिलजी को माना जाता है, जिन्होंने 13 जून 1990 को सॉरी 1290 को ना 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना किया था और दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। देखिए, खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद का वंश है। चूंकि गुलाम वंश हमने पढ़ा है और गुलाम वंश में हमने जाना था कि गुलाम वंश की राजधानी यानी कि गुलाम वंश की प्रारंभिक राजधानी लाहौर में थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी दिल्ली में लाया गया। तो जब दिल्ली में इसकी राजधानी थी, जब अगला वंश आया तो उसकी राजधानी भी दिल्ली में हो गई ना। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे खिलजी वंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो दिल्ली में ही थी। लेकिन अगर ऐसे पूछते हैं कि दिल्ली में कहाँ पे थी, तो कालासरी जगह का नाम है, वहां पे इसकी राजधानी थी। देखिए, खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच तक ना भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, यानी कि भारत में सब राज किए। और इसके बाद शुरू हो गया अगला वंश। अगर हम बात करें खिलजी वंश के संस्थापक की, तो केवल संस्थापक के नाम से ही ये क्वेश्चन पूछता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना किया था। लेकिन खिलजी वंश में एक ऐसा शासक रहा है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश को बहुत आगे बढ़ाया और इसने बहुत सारे काम भी किए। यानी कि अब यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा था ये। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मार करके दिल्ली का सुल्तान बना। और यह काम किया था इसने 22 अक्टूबर 1296 को। देखिए, 13 जून को खिलजी वंश की स्थापना होती है, लेकिन 1290 में, और 6 साल के बाद अपने चाचा को मार करके अलाउद्दीन खिलजी ने ना दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम था अली, और एक और नाम था इसका जो कि पूछता है कभी कभी, अली ना दे करके आप लोगों में ये दे देगा गुरसाप्स। और अली अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जिसने कि कोई भी राजा नहीं कर पाया था। इसने सबसे पहले अस्थाई सेना का गठन किया, यानी कि सेना को अस्थायी रूप से चलाने का काम किया था। और सेनाओं को जो भी वेतन यानी कि जो भी उन लोगों का महीना था, सैलरी थी, वो सब नगद देने का काम किया था। ये तो हर राजा करता है, लेकिन प्रारंभ इसी ने किया था, ऐसा आप लोग मान सकते हैं यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला काम क्या किया था, तो अस्थायी सेना गठित की, और साथ ही सैनिकों को नगद वेतन यानी कि जो कैश यानी कि जो सैलरी होती है आज के समय में आती है बैंकों में, खास करके अधिक, चाहे स्टूडेंट का पैसा हो या फिर अगर यूट्यूब का भी पैसा आएगा तो सीधे बैंक में आएगा, ना कि यूट्यूब हमारे हाथ में देगा। तो उसी प्रकार से ये बैंक में ना दे करके हाथ में देता था, यानी कि कैश देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और हम बात करें कि इसने बहुत ही यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा काम किया था जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसने घोड़े का दागने का काम किया था। मतलब कि जो भी घोड़े होते थे ना, घोड़े के पीछे या फिर घोड़े के शरीर के किसी भी हिस्से को यह दाग देता था, ताकि पता चले कि नहीं, ये घोड़ा हमारा ही है और यह घोड़ा खिलजी वंश के राजा का है। ऐसा करके ये अपने आप को मतलब कि थोड़ा सा पॉपुलर यानी कि कुछ प्रसिद्धि पाना चाहता था, जिससे कि तकलीफ घोड़ों को होती थी। यह मूर्खों वाला काम करता था कि निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव जानवरों को दाग करके ऐसे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत महान है? नहीं, इससे आपको पाप लगता है साहब। यानी कि घोड़े को दागने का काम मतलब कि ये कैसा यानी अच्छा काम नहीं है, लेकिन यह अपने आप को दिखाने के लिए ना घोड़े को दाग रहा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और साथ में ही ये एक अच्छा काम कर रहा था, ये वाला हम इसका सपोर्ट करते हैं कि सैनिकों का जो हुलिया है, यानी कि जैसे अभी हम हैं तो हम कैसे हैं, जो हमारे साथी हैं, संघाती हैं या फिर आप हैं,
तो आप ना बताइए कि नहीं हम कैसे हैं, या फिर हमारा हुलिया कैसा है, हमारा रहन सहन बोली विचार, ये जो भी है हमारा खराब है अच्छा है, ये सब मतलब कि जो हमारे साथ रहने वाले हैं या फिर आप लोग हैं वो तय करेंगे। तो ये अच्छा काम कर रहा था कि इसके जो भी सैनिक थे, यानी कि जो भी इसके पास सैनिक रह रहे थे, उनका हुलिया यह लिखने का काम कर रहा था कि नहीं कौन सा सैनिक कैसा है, व्यवहार में कैसा है, बोली में कैसा है, लड़ने में कैसा है, खाने में कैसा है, चलने में कैसा है, दौड़ने में कैसा है, ये सभी बातों को यह लिख करके अपने पास रखता था। यानी कि घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलियों को लिखने का काम करता था ना कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम करना शुरू किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक अभियान शुरू किया था दक्षिण भारत को जीतने का, यानी कि साउथ इंडिया को जीतने का अभियान किसने शुरू किया था, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके लिए इसने अपने एक सेनापति को नियुक्त किया, उसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर को हम लोग 1000 दिनार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार दे करके खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण भी किए हैं जिनको कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सा इसका निर्माण है, तो इसने एक मस्जिद बनाया था जिसका नाम था जमायत खाना मस्जिद, एंड इसने एक अलाई दरवाजा बनाया था और इस दरवाजे का नाम दिया इस्लामी वस्तु कलाकारक। यानी कि इसने एक सबसे पहले मस्जिद बनाया, उस मस्जिद का नाम था जमायत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने एक और काम किया कि इसने एक दरवाजा बनाया, उस दरवाजा का नाम था अलाई दरवाजा, और यह दरवाजा इस्लामी वस्तु कला का रक्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो कभी कभी अलाई दरवाजा आप लोगों के क्वेश्चन में न दे करके ना इस्लामी वस्तु कला का रक्त का स्थापना या फिर रक्त का यानी कि इस्लामी वस्तु कला का निर्माण किसने किया था, ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को देगा, तो वहां पे आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी को टिक करना होगा। एंड थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला भी बनवाया था, और सीरी का किला ना जमायत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ टैक्स यानी कि कुछ करों को भी चलाया जिसका नाम था यानी कि चराई कर। चराई कर का मतलब होता है कि जो भी वस्तुएं हैं जो भी जानवर हैं, जो जानवर दूध देते हैं उसके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स पे करना होता था जनता को। और इसके दूसरे कर का नाम है गढ़ी कर। गढ़ी कर में जिनके पास भी घर है या फिर जिनके पास भी झोपड़ी है उन व्यक्तियों को अलाउद्दीन खिलजी को कर देना होता था। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो तक लीजिए आप लोग इसका है स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं इसके थोड़ा सा हम और आगे। देखिए यानी कि अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ेंगे भारत में मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण का मतलब यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जब भारत में दिल्ली सल्तनत का राजा था उस टाइम पे भारत ने मंगोल आक्रमण किए थे। यानी कि देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया आप लोगों से कि भारत में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया था, तो 6 बार। कितनी बार? 6 बार। यानी कि अगर आक्रमण पूछेगा तो कितनी बार? 6 बार। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन में वैसे नहीं पूछा, घुमा करके ऐसे पूछ दिया कि भारत ने यानी कि भारत में मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। यानी कि ये बहुत ही जरूरी है, जान लीजिए। पढ़ना तो बहुत है लेकिन पढ़ने में पढ़ना क्या है ये बहुत जरूरी है ना, बहुत है। यानी पढ़ाई का अंत नहीं है, लेकिन पढ़ाई में पढ़ाई क्या करनी है ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को सब टॉपिक आसानी से कवर होना चाहिए। सबसे पहले कि मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 6 बार ना। और मंगोलों के समय में भारत का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगर ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन में आप लोगों से कि मंगोल जब भारत में आक्रमण किए थे उस टाइम पे भारत में किस वंश का राज था, तो खिलजी वंश का। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी वंश का ही तो था ना, खिलजी वंश का। ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों को से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए तीनों को आप लोग कवर कीजिएगा। सबसे पहले मंगोलों का भारत में 6 बार आक्रमण, किसके शासन काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किस वंश के शासनकाल में? तो खिलजी वंश के। अब देखिए मंगोलों का भारत में सबसे पहली बार आक्रमण 1297 में किया गया था, और दूसरी बार 1298 में, तीसरी बार 1299 में, चौथी बार 1303 में, और पांचवी बार 1305 में,
एंड लास्ट यानी कि अंतिम बार और छठा बार 1306 में। अब देखिए बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि मंगोलों ने भारत में आक्रमण कब से कब तक के बीच में किया, तो 1297 से लेकर के 1297 से लेकर के 1306 तक 1297 से लेकर के 1306 तक मंगोलों ने भारत में आक्रमण किया है। अब देखिए अब यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मंगोलों के प्रथम आक्रमण के समय ना नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी कि मंगोलों के प्रथम आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कादर खां। द्वितीय आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सल्दी। तृतीय आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कुतुब ख्वाजा। एंड चौथी आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो तारगी। और पांचवी का कौन कर रहा था, तो यहाँ पे अली बेग और तारताक। और छठी यानी कि अंतिम मंगोलों का अंतिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो कबक और इकबालमंद ने किया था। यहाँ रही पूरी मंगोलों की आक्रमण की श्रेणी, यानी कि मंगोलों से इससे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, जहां तक मेरी राय है। सबसे पहले मंगोलों का भारत में 6 बार आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। एंड किस वंश के शासनकाल में हुआ था, तो खिलजी वंश के। मंगोलों ने प्रथम आक्रमण 1297 में किया था और अंतिम आक्रमण 1306 में किया था। मंगोलों के प्रथम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो कादर खान ने। और छठी आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो कबक और इकबालमंद ने किया था। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी था ये 10 साल के बाद मर जाता है, यानी कि मंगोलों के आक्रमण करने के 10 साल के बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होती है 5 जनवरी 1316 को, यानी कि 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद दिल्ली सल्तनत का कहिए अगला राजा आता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, या फिर कभी कभी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी न दे करके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी कभी कभी देता है। तो आप लोगों को दोनों ही याद करने होंगे। देखिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को होती है। और इसके मृत्यु के बाद ना दिल्ली का अगला राजा आता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अगला राजा आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसको ना यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को जो भी स्त्रियां और जो भी पुरुष नंगे थे, यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एकदम माउग था, यानी कि इसको स्त्रियों और पुरुषों से तो लगाव था लेकिन नंगे स्त्रियों और पुरुषों से, यानी कि जो भी स्त्रियां नंगी थी यह उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था और जो भी पुरुष नंगे थे यह उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था। यानी कि यह बहुत ही खराब किस्म का आदमी था, समझिए इसका नेचर बहुत खराब था। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह किसके समीप ज्यादा समय व्यतीत करता था, तो नग्न स्त्री और नग्न पुरुषों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था। अब देखिए इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने आप को खलीफा बोला था, यानी कि खलीफा का मतलब होता है मुसलमानों का भगवान, यानी कि मुसलमान जितने भी हैं उन सभी के कर्मदाता जन्मदाता कहिए, यह अपने आप को यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अपने आप को मानता था, यानी खलीफा की उपाधि धारण करने वाला यह शासक था ना। इतना नीच काम करने वाला मुसलमानों का राजा कहलाया। अब देखिए अब यहाँ से क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का ही सेनापति था एक खुसरो खां, और खुसरो खां से बोला कौन, गाजी मलिक, तुम्हारा यार राजा बहुत खराब है, उतना नीच काम करता है तभी भी आप उसको राजा रखे हैं, तो इसका माथा एकदम गर्म हो गया पूरा। अब ये खुसरो खां बोला कि हाँ सही बोलता है, उतना नीच काम करता है तभी भी राजा है, उसको मार देते हैं। यानी कि खुसरो खां ने ही 15 अप्रैल 1320 को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार दिया और गाजी मलिक ने खुसरो खां को मार दिया। समझिए बात को, गाजी मलिक ने खुसरो खां को भड़काया, खुसरो का जोश में आकर के अपने राजा को मार दिया ना, और राजा को मारा तो ये वो कहलाया हत्या। लेकिन गाजी मलिक ने खुसरो खां को मारा तो वो कहलाया वध, क्योंकि राजा कितना ही खराब क्यों न हो सैनिक का हक नहीं बनता है कि वो अपने राजा को मारे ना। तब यहाँ से क्या हुआ कि गाजी मलिक ने खुसरो खां को मारा और खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने राजा को ही मार दिया। सबसे पहले खुसरो खां ने अपने राजा को मारा, उसके बाद गाजी मलिक ने
खुसरो खां को मारा था कब 15 अप्रैल 1320 को। अब देखिए खुसरो खां ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति बोला था, यानी कि भगवान का सेनापति की उपाधि धारण किया था। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद गाजी मलिक ने एक अपनी वंश स्थापित की, यानी कि गाजी मलिक को हम कभी कभी गाजी मलिक आपके ऑप्शन में यानी कि आपके एग्जाम में न दे करके गयासुद्दीन तुगलक देगा या फिर ना तुगलक गाजी भी दे सकता है। तो आप लोगों को दोनों ही नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या करके ना खिलजी वंश को खत्म किया और एक नया वंश लाया, अपना तुगलक वंश की स्थापना किया था। यहाँ से एक बात आप लोग नोट कीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग सिकंदर ए सानी या फिर द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका पेशा ही सिकंदर की तरह था ना। अब देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाया था। लेकिन रक्त एवं लौ की नीति को पूर्ण रूप से किसने दूसरों पे अपनाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का ही काम था। और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों ने आक्रमण किया था। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि तुगलक वंश को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।